सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 6 पत्र लेखन के अंतर्गत औपचारिक पत्रों के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, आज जो है पत्र इस तरह का लिफाफा रहता था पुराने समय में, और लिफाफे के अंदर एक कागज़ में जो भी लिखना रहता था बातों को लिख देते थे और लिफाफे के अंदर रख करके लिफाफे को बंद करके डाक के द्वारा भेज दिया जाता था। विद्यार्थियों, पत्र क्यों लिखते थे? आप सभी को मालूम होगा कि आजकल हमारे पास बातचीत करने, हालचाल जानने के लिए अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध हैं। अब जैसे कि टेलीफोन है, मोबाइल है, और अगर सरकारी दफ्तरों की बात करें तो ईमेल और फैक्स के द्वारा भी समाचार भेज दिए जाते हैं, बातचीत हो जाती है या संदेश भेज दिए जाते हैं। लेकिन पुराने समय में विद्यार्थियों ये साधन उपलब्ध नहीं थे। लोगों को अपनी बात या हम अपनी बात अपने रिश्तेदारों तक या अपने सगे संबंधियों तक पहुंचानी होती थी तो पत्र ही एक माध्यम था जिसके द्वारा हम अपनी बातों को पहुंचाते थे। तो विद्यार्थियों, अभी भी यानी वर्तमान समय में इस समय भी पत्रों का विशेष महत्व है। पत्र लेखन सीखना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी ही नहीं, आवश्यक भी है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब कभी आपको छुट्टी लेनी होती है तो आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अगर पत्र लिखना नहीं आता तो फिर क्या आप छुट्टी ले पाएंगे? ले सकते हैं आप, हो सकता है मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कॉल करके छुट्टी ले लें, लेकिन पत्र लिखना आना भी बेहद ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। इस तरह विद्यार्थियों, पहले पुराने समय में अंतर्देशीय कार्ड होता था, इस तरह का रहता था। इसमें जो भी बात होती थी लिखते थे और फिर इसे बंद करके जिसको भेजना होता था उसका नाम लिख करके, पता लिख करके, पिन कोड लिख करके जहाँ भेजना रहता था इसे भेज देते थे। इस तरह से था। आइए आगे देखते हैं। पत्रों के प्रकार। विद्यार्थियों, कल हमने आपको बताया था कि पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। अब बात करते हैं औपचारिक पत्र की। तो औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? तो वे पत्र, ये जो औपचारिक पत्र हैं विद्यार्थियों, उन लोगों को लिखते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, ऐसे व्यक्तियों को हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों प्रार्थना पत्र आता है, आपका शिकायत पत्र होता है और आवेदन पत्र होता है। प्रार्थना पत्र के अंतर्गत मान लीजिए आप प्रार्थना पत्र किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों, प्रार्थना पत्र से तात्पर्य यह है कि आपको कहीं जाना है, तो आवश्यक कार्य आ पड़ा तो आप एक पत्र लिख करके छुट्टी प्राप्त करते हैं, यानी प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखते हैं। ऐसी स्थिति में आपको छुट्टी मिल जाती है तो यह प्रार्थना पत्र कहलाता। आप ही नहीं, जो अन्य व्यक्ति होते हैं, कहीं प्राइवेट कंपनियों में जॉब कर रहे हैं या अन्य कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो उन्हें भी अवकाश पाने के लिए पत्र लिखना पड़ता है। अब शिकायत पत्र क्या होते हैं? विद्यार्थियों, शिकायत पत्र तब लिखे जाते हैं जब कोई शिकायत करनी हो या समस्या हो। मान लीजिए रोड खराब है, सड़क खराब है, आपके मोहल्ले में पानी का भराव हो रहा है, नालियाँ टूटी हुई हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जो पत्र अधिकारियों को लिखेंगे या नगर पालिका के लिए लिखेंगे तो वह पत्र शिकायत पत्र कहलाएंगे, ताकि इस तरह से आप उनका ध्यान
अपनी तरफ या उन्हें अवगत कराएंगे कि नालियों को या सड़कों को बनवाया जाए। इसके पश्चात है विद्यार्थियों आवेदन पत्र। तो आवेदन पत्र वे पत्र हैं जिन्हें हम नौकरी प्राप्त करने के लिए लिखते हैं। आइए आगे देखते हैं। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत विद्यार्थियों बधाई पत्र है, धन्यवाद पत्र है, शुभकामना पत्र है और निमंत्रण पत्र है। बधाई पत्र आपको मालूम होगा तब लिखते हैं, मान लीजिए आपके मित्र ने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए या किसी खेल प्रतियोगिता में उसने जीत हासिल की और पुरस्कार प्राप्त किया या कोई अन्य अच्छा कार्य किया जिससे उसे पुरस्कृत किया गया, तो ऐसी स्थिति में आप उसे बधाई पत्र लिख सकते हैं। धन्यवाद पत्र। धन्यवाद पत्र विद्यार्थियों तब लिखा जाता है, मान लीजिए हम किसी मुसीबत में थे और किसी ने हमारी मदद की, तो ऐसी स्थिति में हम उस व्यक्ति को आभार व्यक्त करने के लिए धन्यवाद पत्र लिखते हैं। इसके बाद है शुभकामना पत्र। शुभकामना पत्र तब लिखते हैं विद्यार्थियों कि मान लीजिए नया साल आ रहा है, नए साल के आने में हम, आपने देखा होगा, आप भी लिखते होंगे ग्रीटिंग कार्ड। तो ऐसी स्थिति में शुभकामना संदेश, नया वर्ष मंगलमय हो, या शादी विवाह समारोह की वार्षिक वर्षगांठ पर, जन्मदिन में शुभकामना पत्र लिखे जाते हैं। यानी जन्मदिन के अवसर पर जो शुभकामनाएं देते हैं, ऐसी स्थिति में जो पत्र लिखे जाते हैं वो शुभकामना पत्र कहलाते हैं। कि यानी शुभकामना पत्र के द्वारा शुभकामनाएं दे सकते हैं। निमंत्रण पत्र, कोई उत्सव है घर में या कोई अन्य कार्य है, तो ऐसी स्थिति में निमंत्रण पत्र के द्वारा मित्र को या अन्य किसी को आमंत्रित किया जा सकता है। तो अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र आप सभी समझ गए होंगे कि। तो विद्यार्थियों आइए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं औपचारिक व अनौपचारिक पत्र में क्या अंतर है। तो आप सभी को यह मालूम हो गया कि औपचारिक पत्र वे पत्र हैं या उन्हें लिखते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, जबकि अनौपचारिक पत्र वे पत्र कहलाते हैं या हम उन व्यक्तियों को लिखते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। जैसे विद्यार्थियों मित्रों को पत्र लिखते हैं और पिताजी को पत्र, या परिवार के या किसी अन्य सदस्य को पत्र, या रिश्तेदारों को जो पत्र लिखे जाते हैं वह अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्रों कैसे लिखते हैं, ये पत्र का प्रारूप होता है विद्यार्थियों। जैसे मान लीजिए प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं, तो इस तरह से शुरुआत करते हैं और शुरुआत में सबसे पहले सेवा में जरूर लिखा जाता है। क्या लिखते हैं? सेवा में। यहाँ पर जो है विद्यार्थियों सेवा में लिखना जरूरी होता है, सेवा में। इसके बाद प्रधानाचार्य, श्रीमान प्रधानाचार्य, इस तरह से लिखते हैं। अगर शादी हो गई है तो श्रीमती, अगर कोई स्त्री है तो ऐसी स्थिति में श्रीमती, शादीशुदा है तो श्रीमती प्रधानाचार्य लिखेंगे। अगर अविवाहित हैं, शादी नहीं हुई है, तो सुश्री लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सुश्री प्रधानाचार्य। इस तरह से विद्यार्थियों लिखते हैं सुश्री। तो आप सभी समझ गए होंगे विद्यार्थियों कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, अगर महिला है और विवाहित हैं तो ऐसी स्थिति में श्रीमती प्रधानाचार्य, और अविवाहित हैं तो सुश्री प्रधानाचार्य। श्रीमती प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य नहीं प्रधानाचार्य होगा। फिर विद्यालय का नाम व पता लिखते हैं। फिर विषय, यानी पत्र किस कारण से लिख रहे हैं वो लिखते हैं। पत्र किस कारण से लिख रहे हैं वह लिखेंगे। फिर आगे शुरुआत करेंगे, इसके पश्चात दूसरा अनुच्छेद लिखेंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर लड़की है तो शिष्या लिखेंगे।
का खा गा से तात्पर्य अपना नाम, कक्षा और दिनांक लिखेंगे। तो पत्र का प्रारंभिक भाग हमने बताया था, इस तरह से शुरुआत करते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, अगर कोई स्त्री है और विवाहित है तो श्रीमती प्रधानाचार्या लिखेंगे। अगर अविवाहित हैं और महिला हैं तो ऐसी स्थिति में सुश्री प्रधानाचार्या लिखेंगे। फिर अपने विद्यालय का नाम और विषय लिखेंगे, यानी किस कारण से पत्र लिख रहे हैं। पत्र का मध्य भाग जो होगा अपनी बातों को एक क्रम से लिखेंगे, जिसे हमने पिछले दिन आप सभी को बताया था। इसके पश्चात विद्यार्थियों, पत्र का जो अंतिम भाग होगा उसमें आपकी आज्ञाकारी शिष्या, अगर लड़का है तो आपकी आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे। अगर छात्र हैं आप तो ऐसी स्थिति में आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर छात्रा हैं तो आपकी आज्ञाकारी शिष्या लिखेंगे। फिर कक्षा लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे। दूसरी तरफ संरक्षक यानी पिताजी के हस्ताक्षर भी करवाएंगे। इस तरह से पत्र आपका पूरा हो जाता है। तो इस तरह से देखेंगे विद्यार्थियों कि आपका पत्र पूरा हो गया। और आपने देखा था कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, द ट्रुथ मिशन स्कूल, सत्यनगर, नासिरपुर, फतेहपुर। विषय था 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सादर निवेदन है कि कल रात मेरी माताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके कारण मुझे पिताजी के साथ इलाज करवाने हेतु कानपुर जाना पड़ा। इस कारण मैं 3 दिन तक विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः मुझे 12 दिसंबर से 14 दिसंबर 2020 तक 3 दिन का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें। ये एक प्रारूप था। आपकी आज्ञाकारी शिष्या शिवानी, कक्षा, पंचम, दिनांक और संरक्षक। संरक्षक का तात्पर्य पिताजी या माताजी किसी के एक के हस्ताक्षर और दिनांक लिख देंगे। विद्यार्थियों, यह एक पत्र का प्रारूप था। इस तरह से पत्र लिखते हैं। यह जरूरी नहीं कि हमने जिस तरह से बातों को उल्लेख किया है आप भी इन्हीं बातों का उल्लेख करें, नहीं। शुरुआत आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये शुरुआत जैसी है। इन लाइनों पर विशेष ध्यान देना है कि यह क्रम एक बीसी क्रम में होना चाहिए। यह नहीं कि सेवा में उसी के आगे हमने श्रीमान प्रधानाचार्य जी लिख दिया और उसी के आगे विद्यार्थियों हमने द ट्रुथ मिशन स्कूल लिख दिया, तो ऐसी स्थिति में गलत हो जाएगा। ये क्रम पर विशेष ध्यान देना है। और दिनांक, विषय कैसे लिखते हैं इस आधार पर विशेष ध्यान देना है। इसके पश्चात अंत में क्या लिखते हैं। बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी विषय, यानी कहने का तात्पर्य है कि आप अन्य तरीके से भी लिख सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि हमने जैसे लिखा है उसी तरह आप भी लिखें। यह एक प्रारूप था। तो आप सभी समझ गए होंगे। विद्यार्थियों, पिछले दिन के कार्य का मिलान, यानी पत्र लिखने के लिए दिया गया था, क्या था कि बड़ी बहन की शादी हेतु 5 दिन का अवकाश प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखें। तो आप सभी ने लिख लिया होगा। आइए देखते हैं किस तरह से लिखना है। यह जरूरी नहीं आपने जो भी लिखा है उसे मिटाएंगे नहीं, जैसा भी लिखा है लिखा रहने देंगे, केवल मिलान करेंगे कि इस आधार पर लिखा जाना चाहिए। हो सकता है आपने दूसरी तरह भी लिखा हो। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, द ट्रुथ मिशन स्कूल, सत्यनगर, नासिरपुर, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। अब क्या यहाँ लिखा हुआ है, विषय बड़ी बहन की शादी में शामिल होने हेतु 5 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। शुरुआत आपने भी इसी तरह से की होगी और बीच में जो हमने लिखा है, ये मध्य भाग जो है इसमें आपका अलग हो सकता है और हमारा अलग है। एक आधार इसी तरह होना चाहिए। महोदय, सादर सविनय निवेदन है कि मेरी बड़ी बहन का विवाह
18 दिसंबर 2020 को सुनिश्चित हुआ है। इस शुभ अवसर पर अन्य परिवारजनों के साथ मुझे भी प्रबंध कार्य में सहयोग देना है। अब प्रबंध कार्य क्या होता है? तो विद्यार्थियों, प्रबंध कार्य से तात्पर्य है कि शादी विवाह समारोह में जो कुछ मदद होगी, मान लीजिए आप छोटे हैं तो जो कुछ भी आप कर सकते हैं वैसा सहयोग करेंगे। तो ये सारी बातें हैं। तो क्या लिखा हो कि अन्य परिवारजनों के साथ मुझे भी प्रबंध कार्य में सहयोग देना है। इसी कारण से मैं 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि मुझे 15 दिसंबर से 19 दिसंबर 2020 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। तो विद्यार्थियों, यहाँ जो बातें बताई गई हैं, यह जरूरी नहीं कि आप इन्हीं बातों को लिखें, आप अन्य बातों को भी लिख सकते हैं और आधार एक यही होना चाहिए, यानी शुरुआत और अंत। अंत में क्या है कि धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर आप छात्र हैं तो शिष्य लिखेंगे, अगर छात्रा हैं तो शिष्या लिखेंगे। शिवांश सिंह, कक्षा 5 और दिनांक लिखेंगे। इस तरह से पत्र लिखना था। आपने जिस तरह भी लिखा होगा सही ही लिखा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, आज का लेखन कार्य जो है, शुल्क यानी फीस। तो विद्यार्थियों, आज का लेखन कार्य है शुल्क माफी हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे। शुल्क माफी से तात्पर्य है कि फीस माफी हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। आप सभी प्रयास करेंगे कि क्यों शुल्क माफ़ करवाना चाहते हैं, उन सारी बातों को जिक्र करना है कि मैं एक गरीब छात्र हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या पिताजी 2000 या 4000 रुपये के मासिक वेतन पर किसी दुकान में काम करते हैं। इस तरह से इन बातों को उल्लेख करते हुए आपको लिखना है। अगर कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं और अगले दिन यानी अगले वीडियो के माध्यम से आपकी समस्या हल की जाएगी। धन्यवाद, बाय।